स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। और हिसार की यूनिवर्सिटी में गदर मचा था। कल का गदर आज भी अपना असर दिखा रहा है। सियासत पूरे उफान पर है। असल में जेजेपी यूथ विंग की तरफ से वहां एक प्रोग्राम करना था, परमिशन नहीं मिली तो परिसर की बजाय बाहर प्रोग्राम हुआ। और उसके बाद दिग्विजय चौटाला और जेजेपी यूथ विंग के जो कार्यकर्ता हैं, जो छात्र हैं छात्र इकाई के, वो वीसी के दफ्तर की तरफ कूच करते हैं और वहां पर मामला इतना बिगड़ जाता है कि हिंसा हो जाती है, तोड़फोड़ होती है। वीसी अपने दफ्तर से ही पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। अब वीसी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए कि कानून व्यवस्था को तोड़ा गया और इस तरीके से अराजक माहौल बनाया गया। तो वहीं जेजेपी की तरफ से भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साफ जताया गया है कि वो इस तरह से जो शिक्षा का मंदिर है वहां पर भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने देंगे। लड़ाई पुरानी है लेकिन अब नया स्वरूप देखने को मिल रहा है। सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या इस तरीके से प्रदर्शन के नाम पर, अपने हक की आवाज बुलंद करने के नाम पर गुंडागर्दी होनी चाहिए? ऐसा कुछ होना चाहिए जो कल घटा और आज भी बहुत कुछ इसमें हुआ है। उस पर आगे चर्चा करेंगे, क्या पूरा मामला है और क्यों इस पर इतने सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हिसार गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी गुरुवार को टकराव का मैदान बन गई, जब इनसो के सैकड़ों छात्र प्रदर्शन करते हुए बीसी ऑफिस तक पहुंच गए और पुलिस से उनकी तीखी झड़प हो गई। गेट खोलने की कोशिश नाकाम रही। वहीं कुलपति को पहले ही पिछले गेट से बाहर निकाला गया, जिसने छात्रों के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। इस पूरे घटनाक्रम में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की मौजूदगी ने सियासी रंग भी जोड़ दिया है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में हुए बवाल के बाद पुलिस ने जजपा के युवा अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला और उनके कई कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया है। साथ ही 6 नेताओं तरुण गोयल, जितेंद्र श्योरान, रवि आहूजा, विजेंद्र धानक, दीपक धनगर, जितेंद्र को भी हिरासत में लिया है। जेजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की कार्रवाई पर युवा जेजेपी अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि छात्र हित में गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। नमस्कार, राम राम। अगर जनता के हित के मुद्दे खाना गुनाह है, जुर्म है बीजेपी की नजरों में, तो नायब सिंह सैनी जी ऐसा जुर्म हम 1000 बार। कल जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो स्टूडेंट्स के हित के लिए थे, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी के प्रशासन के हाथ भ्रष्टाचार में बुरी तरह लिप्त थे। कल रात को 3 बजे जो आपकी पुलिस ने किया, ऐसी हरकत शायद हमने कहीं नहीं सुनी। सिर्फ गमले तोड़ने के जुर्म में रात को हमारे कार्यकर्ताओं के घरों पर 3 बजे आपकी सीआईए ने बिना महिला पुलिस के वहां जाकर के एक ऐसा हड़कंप मचाया जिससे सब शर्मिंदा। महिलाओं के कपड़ों तक को नहीं छोड़ा गया, अलमारियों से कपड़े तक निकाल करके उन्हें चेक की। हमारे कार्यकर्ताओं के घर के कैमरे, सीसीटीवी कैमरे और उनके डीवीआर तक पुलिस ले गई। मैं दिल्ली से चल चुका हूँ, अपनी गिरफ्तारी देने हिसार जा रहा हूँ। नायब सिंह सैनी कान खोल करके सुने। मेरे परदादा ने कई बार जेलें काटी, इस देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। मेरे दादाजी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने प्रदेश के लिए बहुत बार संघर्ष किया। मेरे पिताजी ने संघर्ष किया और कांग्रेस ने उन्हें 10 साल जेल भेजा। 3206 लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए उन्होंने उसे भी हंसते हुए काट दिया। जनता के हित के लिए जेलें नहीं, सर्वोपरि कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। चौधरी देवीलाल का परिवार, जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उससे पीछे नहीं हटेगा। एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर आपकी गलत पॉलिसीज का नतीजा है कि आज कितने बच्चों को सुसाइड कर। छात्रों की आवाज को हम और हमारा संगठन उठाता रहेगा, युवाओं की आवाज को बुलंद करता रहेगा और न्याय दिलाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जननायक जनता। हिसार की जीजेयू यूनिवर्सिटी में हुए इस पूरे बवाल के बाद सियासत भी गर्मा चुकी है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला और कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई के बीच अब ये मामला सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रहा। वहीं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने साफ किया है कि ये लड़ाई छात्र हितों की है और इसे हर हाल में जारी रखा जाएगा। उनका कहना है कि अगर आवाज उठाने पर गिरफ्तारी होती है तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अब देखना होगा कि ये टकराव समाधान की ओर बढ़ता है या फिर सियासी संग्राम और ज्यादा तेज होता है।
तो चलिए इस गदर पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामराजी शर्मा बीजेपी की तरफ से, हरपाल कलामपुरा कांग्रेस की तरफ से, दीपक मलिक प्रदेशाध्यक्ष छात्र इकाई जेजेपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा के पास जाना चाहती हूं। रामराजी शर्मा जी, आप बताइए, कल जो जीजेयू में हुआ उसको कैसे देखते हैं आप? ये छात्रों के हक की लड़ाई है, उनके लिए संघर्ष है या फिर सियासत है? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको, हमारे दूसरे पार्टी के प्रवक्ता साथियों को और हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं, फिर आपको अपनी बात कहता हूं। देखो, जहां तक छात्रों का सवाल है, आज के छात्र कल के भारत का भविष्य है। इन्हीं में से डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, साइंटिस्ट और मास्टर सभी इन्हीं में से बनने हैं। तो मेरी छात्र भाइयों से विनम्र आग्रह है, वो किसी की बेकाई में ना आए, कानून हाथ में ना लें। और कल जो एपिसोड हुआ है वो गलत है, चाहे गलती किसी की भी हो, और प्रशासन को अपना काम करने दें, उसके काम में विघ्न ना डालें। और जो कुछ ऐसे लोग हैं जो जनता ने नकार दिए, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जिनका एक भी विधायक अब की बार जीत कर नहीं आया, वो आग में घी डालने का काम करते हैं। कभी तो किसानों को भड़काते हैं, कभी वो छात्रों को भड़काते हैं, कभी वो मजदूरों को भड़काते हैं, जबकि उनकी भड़काई में आने वाला कोई नहीं है। सबको अपने नफे नुकसान का पता है। जिस तरह से पहले किसानों को भड़काया जाता था, अब किसानों को पता चल गया, अब सभी वर्गों को पता चल गया, क्योंकि डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है ये। नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, हमारे युवा साथियों को नौकरी मिल रही है मेरिट का आधार पर। रामराज जी, कल के विवाद पर ही चर्चा करेंगे। दीपक मलिक हमारे साथ हैं जेजेपी का पक्ष रखने के लिए। दीपक मलिक जी, आपके जो साथी हैं, आपने सुना प्रवक्ता बीजेपी, वो कह रहे कि भाई ये पहले किसानों को भड़काते थे अपनी सियासत के लिए, अब छात्रों को भड़का रहे। ये तो सियासी आरोप रहे, लेकिन कल की घटना जो हुई, आप लोगों को लगता है कि वो होनी चाहिए थी? भले आप कह रहे हो कि भाई हम तो अपना हक मांगने के लिए गए थे, क्या हक चाहिए था, क्या पूरा विवाद था, क्या पूरा मसला था? जो तस्वीरें दिखा रही, क्या वही सच था या फिर ये आधा सच है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा प्रदेश के छात्रों के और संजीदा मुद्दे पर आपने जो डिबेट रखी। मैं रामजी शर्मा जी की बात करना चाहूंगा। प्रदेश की यूनिवर्सिटियों के जो आज हालात हैं, शिक्षा के जो हालात हैं, और आरएसएस और संघ का जो अड्डा इन यूनिवर्सिटियों को बना जा रहा है, वीसी और रजिस्ट्रार लगने के लिए उनकी काबिलियत नहीं देखी जाती, ये देखी जाती है उसने शाखा कितनी लगाई है, कक्षा जो आरएसएस की कक्षा है वो छोटी पहनी है बड़ी पहनी है। शर्म की बात है, शिक्षण संस्थानों को एक कब्जा किया जा रहा है, एक सोच पर, प्रदेश की सोच पर हमला है। और रही बात जो जीजेयू यूनिवर्सिटी की बात आप करना चाहते हो, हम जीजेयू यूनिवर्सिटी के जो छात्रों के मुद्दे हैं, मैं खुद वहां मौजूद था। हाँ। जो छात्रों में आप यूनिवर्सिटी के अंदर चलिए। मैं ये जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता साथी हैं, शर्म तो इनको नहीं है मेरे ख्याल से, जो ये शायद इनके बच्चा बच्ची, इनके लड़का लड़की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, या तो कोई बड़े किसी धनाढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, शायद सरकारी किसी यूनिवर्सिटी में इनके बच्चा बच्ची नहीं पढ़ते ना, तो ये ऐसी बात नहीं कहते। और या पता नहीं इन लोगों की कैसी सोच है। वहां छात्रों की बहुत ज्यादा समस्याएं थी। यूनिवर्सिटी के जो हमारी विंग है, जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उन्होंने कोशिश करी कि हम यूनिवर्सिटी के छात्रों की समस्याओं को लेकर एक संवाद इनसो की तरफ से वहां रखना चाह रहे थे। उसकी परमिशन के लिए हमने परमिशन लगाई, बाकायदा लेटर हेड पे लगाई, और यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च स्कॉलर है उन्होंने अपने लेटर हेड पे अपनी जिम्मेदारी के उस पे वो जो परमिशन के लिए लगाया गया। मगर पहले परमिशन की हाँ भर दी, फिर परमिशन जो कैंसिल कर दी छात्र संवाद के लिए। हमारा एक ही उद्देश्य था कि यूनिवर्सिटी के छात्रों की समस्याएं सुने। शायद जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है उन्हें डर हो गया कि यूनिवर्सिटी जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लग रहे हैं, वो सीडीएलयू में भी भागे थे, बीच में छोड़ के जैसे प्रदर्शन भागे। हमने भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी जो छात्र संवाद में पहुंचे, सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक बात कही कि अगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर परमिशन नहीं दे रहे छात्र संवाद की, तो हम वाइस चांसलर के ऑफिस में बैठ करके छात्र संवाद करेंगे और उनसे ये पूछेंगे
कि वो उन्होंने परमिशन कैंसिल क्यों की। हम सभी छात्र साथी इकट्ठे होकर के हजारों की तादाद में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। आप कुछ हमारे जैसे, मैं एमडी यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, हमारे जैसे साथियों को छोड़कर मोस्टली जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, हम भी एक छात्र प्रतिनिधि हैं, हमारे भाई बहन वहां पढ़ते हैं, हमारा भी हक बनता है सवाल पूछने का। और वो जो टैक्स पेयर हैं उनसे बनी है, कोई बीजेपी के नायब सैनिक या मनोहर लाल खट्टर के अभी तक जितना बोला है दीपक मलिक जी, मैं उन्हीं पे आपसे सवाल कर लूं पहले, उसके बाद हम आगे जाएं जब आप दरवाजे तक पहुंचे। एक मिनट आपकी बात पे आना चाहूंगा। हाँ। वहां कोई हूड़ दंगा नहीं होया, पुलिस के बुलाया गया, गेट बंद किया गया, हम वाइस चांसलर के ऑफिस में जाने का हमारा हक है, उसे सवाल पूछने का, और ये माहौल बनाया गया। यूनिवर्सिटी का मुखिया पिछले दरवाजे से भाग गया, या तो ये आरएसएस की कच्छाधारियों की भगोड़ा नहीं। सुनिए दीपक मलिक जी, एक बात सुनिए मेरी, एक बात सुनिए। आपने खुद कहा कि हजारों की तादाद में आप दिग्विजय चौटाला के नेतृत्व में गए कैंपस में, संवाद आप करना चाहते थे वीसी के दफ्तर में बैठकर, क्योंकि आपको परमिशन तो मिली नहीं, आप जिस तरीके से करना चाहते थे। हजारों की तादाद में क्या वीसी के दफ्तर में बैठकर संवाद हो सकता है? दूसरा, आपने कहा कि मैं खुद एमडीयू से हूं, आपका वहां लेना देना था नहीं, आप कहते हैं मैं आवाज उठाने गया, ठीक है। तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या समस्याएं थी ऐसे छात्रों को संवाद होना, क्या किन मसलों पर आप संवाद करना चाहते? चौथी बात मेरी आपसे ये है कि क्या वन बाई वन बात ले ली मैडम। हाँ नहीं, चार बातें मैं आपको बोल दूं ना, ये मोड मैं आपको याद दिला दूंगी जहां पर आप अटकेंगे। और चौथी बात, आप ये सियासत नहीं समझते, कैंपस में सियासत नहीं हो रही जब इस तरीके से छात्र संघ किसी भी पार्टी का हो, छात्र इकाई अगर वहां पर जाए तो इसमें राजनीति नहीं होगी, वो शिक्षा का मंदिर। मैडम एक बात, हाँ, मैं आपकी बात पर आऊंगा। यही छात्र संगठन की बात, छात्र संगठन यूजीसी के एक्ट में छात्र राजनीति का प्रावधान है, छात्र संगठनों की एग्जिस्टेंस है, वो रजिस्टर्ड है। और ये बताओ, एबीवीपी तो एक छात्र संगठन है, उनको हमने तो ये कहा था कि फ्री में, हमने वो हॉल फ्री में नहीं चाहिए, हम पैसे देंगे जितने हॉल हैं। एबीवीपी आरएसएस के प्रोग्राम होते हैं, बीजेपी के नेता पदाधिकारी, जिन लोगों का सरकार से दूर दूर तक नाता नहीं ना कोई पद है, वो वहां आते हैं और फ्री में हॉल दिए जाते हैं। साफ कीजिएगा, एबीवीपी के कार्यक्रम होते हैं कैंपस में जेजेयू में? खूब होते हैं, मेरे पास फोटो और वीडियो है। अच्छा। और ना रही बात, अब आप मुझे बताइए कि हजारों की तादाद में कैसे आप वीसी के दफ्तर में जाके संवाद कर सकते हैं? मैडम आपके एबीवीपी के जो प्रोग्रामों की बात करते हैं, शर्म की बात है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, सीओसो विभिन्न यूनिवर्सिटी के एबीवीपी के पटके पैर के उन प्रोग्रामों में जाते हैं, तो वो कैसे अनबायस्ड हो सकते हैं? आप हजारों छात्रों पर आ जाइए, ठीक है, ये बात आपकी सुनी मैंने। बात हजारों की तादाद में कैसे और जिस एग्रेशन के साथ जा रहे थे, क्या वो सिर्फ संवाद था? देखो मैडम वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, वो प्रदेश के संजीदा छात्र थे, वो सवाल कर सकते हैं। अगर वाइस चांसलर हमें कोई हॉल नहीं दे रहा है, कोई जगह नहीं दे रहा है प्रोग्राम करने के लिए, तो हमारा जाना हक बनता है, छात्रों का जाना हक बनता है। और रही बात मुद्दों की बात, आइए 2-2 लाख रुपए सरकारी यूनिवर्सिटियां आम घर के किसान, मजदूर, गरीब परिवार के बच्चों के लिए बनाई है। सरकारी यूनिवर्सिटियों की जो फीस है वो आपकी नजर में कितनी होनी चाहिए? आप बताओ कितनी होनी चाहिए? 2-2 लाख रुपए कोर्सेज की फीस। दीपक मलिक जी, मेरी नजर से पूछोगे तो मैं कहूंगी कि चिकित्सा और शिक्षा एकदम से फ्री होनी चाहिए। बताइए, आपकी पार्टी भी सत्ता में रही है ना? बिल्कुल 2-2 लाख रुपए, मैं बताऊंगा 2-2 लाख रुपए नए कोर्सेज की फीस है साल की। कौन आम किसान जो 2 एकड़ का किसान है, 2.5 एकड़ का किसान है, कोई मजदूरी करता है, वो कैसे अपने लेकिन आप लोगों की तरफ से जो तोड़ फोड़ की गई, जो डरावना माहौल, आतंक का माहौल बनाया गया, वो ठीक था क्या? मैडम कोई तोड़ फोड़ नहीं की, एक भी कोई तोड़ फोड़ नहीं। कोई क्या हो गया, कोई गमला, ये तस्वीरें झूठ बोलती है क्या? ये पहले की तस्वीरें भी, कल की तस्वीरें भी, क्या तस्वीरें झूठ बोलती है? एक कुरुक्षेत्र की तस्वीर है, एक कल की है। क्या इस तरीके से संवाद होगा, इस तरीके से समस्याओं का हल निकलेगा? दीपक जी, आप दिखाओ तो कौन सी तस्वीरें, क्या टूटा है, आप दिखाओ एक बार। ये दिखाई रहे हम तो, आप पता नहीं देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ। कौन सी आप दो तस्वीरें चल रही है, एक राइट में, एक लेफ्ट में। हाँ, तो ये कुर्सियों पे नाचना, हुड़दंग करना, ये तोड़ रहे कुर्सियां, उधर से दरवाजा पीट रहे हैं। आपके पास गलत पहुंची है ये जीजेयू की कोई वीडियो इंफॉर्मेशन दी है। हाँ ठीक है, अब आएंगे दीपक जी आपके पास, फिर से आते हैं। हरपाल जी को शामिल करते चर्चा में। हरपाल जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, जेजेपी के छात्र इकाई को भी सुन लिया आपने, बीजेपी प्रवक्ता रामराज जी शर्मा को भी सुन लिया है। आपको भी लगता है, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे कि पहले किसानों को बरगलाया गया और अब छात्रों को बरगलाकर, भड़काकर
उनके ऊपर राजनीति की जा रही है। क्या वाकई, या फिर जैसा दीपक मलिक जी कह रहे हैं कि भाई जो शिक्षा के मंदिर हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। छात्रों की बहुत सारी समस्याएं जो कहीं पर एड्रेस नहीं हो, जिन पर बात तक नहीं हो रही है, क्या सच्चाई है? सुदेश जी, सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को और मेरे मित्र प्रवक्ताओं को मेरी नमस्कार। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो वीसी यूनिवर्सिटी के अंदर लगाए गए हैं, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर जो वीसी लगाए गए हैं, वो शुरू से ही एक मतलब भ्रष्टाचार का या किस तरह का मतलब मुद्दों के बीच में फंसे हुए। तो ये सिफारशी जो वीसी लगाए हुए हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, पहले तो जब इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे छात्र जो है अपना जो संवाद करेंगे, या तो इनको वहां पे इनको मंजूरी देनी चाहिए थी। अगर मंजूरी नहीं दी तो वहां प्रशासनिक और पुलिस का इतना पैरा होना चाहिए था कि वहां पे दूसरे जो तोड़ फोड़ वाले विद्यार्थी हैं या जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो यूनिवर्सिटी में ना आए और यूनिवर्सिटी का माहौल खराब ना करे। मैं इसको सरकार की नाकामी भी मानता हूं। और दूसरी तरफ से जेजेपी पार्टी एक छात्रों के ऊपर रख के अपनी बंदूक चलाना चाहती है, ये अपनी राजनीतिक गतिविधियां खो चुकी है। ये चाहती है कहीं ऐसा माहौल पैदा करके और कहीं से किसी वर्ग को साथ लगा के अपनी राजनीति हम चमकाए। आज इन्होंने हिसार में किया है, कल ये किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, फिर ये तीसरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है इस तरह की गतिविधियों को रोका जाए। और ऐसी गतिविधियां तोड़ फोड़ की जिम्मेवारी कौन लेगा उसकी? कल को छात्राएं भी है वहां पे, स्कूल स्टाफ भी है वहां पे, यूनिवर्सिटी का स्टाफ भी है वहां पे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार कहां पे है? सरकार कैसे सचेत है उस चीज में? ये सरकार की भी तो जिम्मेवारी बनती है। यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई दूसरी बाहर की एमडी यूनिवर्सिटी के कहीं और के छात्र वहां चले जाएं तो वीसी पीछे से भागकर अपनी सुरक्षा कर ले, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं भी इसे एक अच्छी बात नहीं मानता। दीपक जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आती हूँ रामराज जी आपके पास। हाँ जी दीपक जी, कुछ कह रहे थे आप? मैडम, आज का आपका मुद्दा बताता हूँ। उन्होंने एफआईआर करी, मेरे ऊपर भी एफआईआर है, हमारे नेता दिग्विजय सिंह चौटाला के ऊपर भी एफआईआर हुई। और दिग्विजय सिंह चौटाला जी, भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी साथ में लेकर के वहां थाने में सरेंडर करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में पूर्व डिप्टी सीएम के काफिले के आगे सीआईए की गाड़ी हटाई गई। सीआईए का या तो कोई इंचार्ज था या वो सीआईए वाले थे, ब्लैक फिल्म थी गाड़ी के। उन्होंने खुलेआम हथियार ले रहे और खुलेआम ऐसे रोका गया और भगा करके गाड़ी, जब दुष्यंत जी ने उनसे बात करने की कोशिश की, भगा करके दुष्यंत जी पर गाड़ी चढ़ाने का काम किया। ये जो लोग है ना, ये अगर रक्षक ही भक्षक बन गए, अगर पुलिस ही ऐसा काम करेगी तो काफिले के सामने खुद गाड़ी सिविल ड्रेस में आकर के हथियार ले रहे गए। वो तो मैडम खुद पुलिस थ्रेट दे रही है, सुरक्षा करने वाले लोग रक्षक ही भक्षक बन गए। आज का ये संजीदा मुद्दा है मैडम, सोचना चाहिए। प्रदेश का एक प्रतिष्ठित पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री जो कौन, मुझे आप दीपक इतना बताएंगे क्योंकि वीडियो अभी हम लोगों के पास पहुंची, उसको हम बाद में चलाएंगे। जो आप जिस वाकये का आप जिक्र कर रहे हैं, आप उन ऑफिसर का पता लगा है जो वेपन के साथ जो गाड़ी के काफिले को रोका? मैडम, सीआईए की टीम बताई जा रही है वहां की, शायद लेकिन क्या करने जा रहे थे वहां पे? कोई पवन नाम का इंचार्ज था। हम तो सरेंडर करने जा रहे थे सर। वहाँ भड़काने गए थे क्या करने गए थे? कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी सर भाई, चाहे डिप्टी सीएम हो चाहे कोई भी हो, कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। कानून सबके लिए बराबर है मेरे भाई। क्या करने गए थे वहाँ? छात्रों को भड़काने गए थे क्या? कानून हाथ में क्यों ले रहे हो आप? भ्रष्टाचार के आरोप है। अरे ये छात्र है, छात्र कल का भविष्य है। चलिए एक बार रामराज जी के पास जाते हैं। दीपक जी सुनते हैं जरा उनको एक बार, सुनिए आपके आरोपों पर भी मैं भी कुछ सवाल करूं। रामराज जी सिखाता है, देश के प्रति समर्पण सिखाता है। ये तो सुनते नहीं है। कभी आरएसएस की शाखा में जाकर देखना। अरे रामराज जी, आरएसएस की शाखा की बात नहीं कर रहे हम, जीजेयू में जो बवाल काटा गया उस पर बात कर रहे हैं। क्या वो सही था, गलत था? क्या शिक्षा के मंदिर में, वहाँ परिसर में ऐसा होना चाहिए? आरएसएस के संशय कौन है? अपनी जान रामराज जी, हमारे देश की रक्षा आरएसएस के बखान के लिए नहीं बुलाया आपको, वो फिर किस दिन बात कर लेंगे। आज छात्रों का मुद्दा है, जो बवाल हुआ उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं। पता चल जाएगा आपको।
रामराज जी सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, मैं आपको कह रही हूँ। हाँ दीपक आएंगे आपके पास एक बार। देश के पूर्व उप मुख्यमंत्री बिल्कुल सोचने का मुद्दा क्या करने गए थे? अरे दीपक मलिक जी आएंगे आपके पास, एक दो सवाल कर लूंगा उनसे। रामराज जी शर्मा जी, रामराज जी म्यूट कर दो फिर, अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर म्यूट करवा देंगे। कभी छात्रों को भड़काते हो, अरे रामराज जी शर्मा जी, के चक्कर में रामराज जी सुनिए, वरना फिर म्यूट करवा देंगे आपको। आप सुनिए रहे दीपक जी, कोई बात नहीं जा रही आप लोगों की। जनता ने नकार दिया आप लोगों को, आप लोगों की बात ही नहीं जा रही कोई। हरियाणा है। रामराज जी सुनिए, अरे सुनिए सर, छत्ती बरादरी के मसीहा, छत्ती बरादरी के 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। दुआओं के हृदय सम्राट हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। एक बार चुप कीजिएगा दीपक मलिक जी, एक बार सुनिए के बारे में। दीपक जी, कोई बात तो जारी नहीं, चर्चा का क्या फायदा? रामराज जी क्या फायदा चर्चा का? आप क्या बखानने जा रहे हैं? रामराज जी, सम्राट है। अरे रामराज जी सुनिए, बिना खर्ची बिना पर्ची के जिसकी 3 पीढ़ी खाली चल गई, कोई चपड़ासी नहीं दोनों को लगाता। म्यूट कर दो, हरपाल जी के पास चलते हैं। हाँ म्यूट कर दो, दोनों को म्यूट कर दो। हाँ आप सुन ही नहीं रहे हरपाल जी, ये तमाशा चलता रहेगा, राजनीति होती रहेगी, हम देख ही नहीं कि क्या हो रहा है। आप सुन ही रहे, अब चुप हो गए दोनों। रामराज जी आपसे सवाल पूछ रही हूँ फिर मैं, सुनिए मेरी बात जवाबदेही की थी। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बात उठाई कि भाई सुरक्षा का मुद्दा तो फिर सरकार प्रशासन का हुआ ना, कैंपस में कैसे इतने लोग घुस गए? आप लोगों को पहले इल्म नहीं था कि ऐसा हो जाएगा? कैसे वीसी तो जान छुड़ाकर भाग गए, बाकी लोगों का क्या होगा? वहां से वीसी तो रहता नहीं ना परिसर में, आपको लोग हजारों की तादाद में लोग कैसे घुस गए वहां पर छात्र छात्राएं भी हैं, बाकी स्टाफ भी है, उनका क्या? ये जांच का विषय है और इस पे जांच चल रही है। और मैं तो इन भाई से पूछना चाह रहा हूँ, आप रोहतक से वहां लठ बजाने गए थे क्या? छात्रों को भड़काने गए थे? और जो आपके नेता क्या करने गए थे? आपके नेता क्या करने गए थे? किसानों ने आपको नकार दिया, मजदूरों ने आपको नकार दिया, जनता ने आपको नकार दिया। आप जनता द्वारा नकारे गए लोग क्या करने गए थे वहां पे? अरे ये छात्र है, इनको बकस दो मेरे भाई, हमारी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, ये कल का भविष्य है। इनको पढ़ने दो, इनको पढ़ने दो ना, इनको खराब करो बच्चों को। कल इंजीनियर बनेंगे इनमें से, डॉक्टर बनेंगे इनमें से, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई अभिनेता बनेगा, कोई टीचर बनेगा। इन बच्चों का भविष्य खराब ना करो, लेकिन रामराज जी जिस तरह की मिसालें पेश की जा रही ना, मुझे लगता है कोई यूथ में से नेता बनना चाहेगा। ये हालात आप डिबेट तक में नहीं सुनते आप लोग। हाँ दीपक जी बोलिए, सारी उंगलियां तो आपकी तरफ उठाई जा रही हैं। आप बीजेपी को आज पानी पी कर कोस रहे कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप भी तो सत्ता में रहे ना, सवाल तो ये भी है फिर। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, मैं हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। रामराज जी आप किसी और को भी बोलने दे दो, बोलने दीजिए रामराज जी, अच्छा नहीं लगता, चर्चा है ये, क्यों हम लड़ाई तोपे निकाल के लड़ेंगे यहाँ पर? अब जो बात है उसको तर्क के साथ रखिए। आपके पास जा रहे हैं, आप तो कभी करते नहीं, आज ही पता नहीं क्या। हाँ दीपक जी बोलिए। मैडम एक बात बताओ, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में एक कमरे में 3 बेड हैं, 3 की रिकमेंडेशन है। लड़कियों के हॉस्टल में उसमें 6 लड़कियां रखी जा रही हैं। खाने के नाम पर 0, सुविधाओं के नाम पर 0, पैसे लिए जा रहे हैं। आपकी सारी बातें जायज मान लेते एक बार के लिए, लेकिन तरीका क्या सही था आप खुद भी सोचिएगा एक बार। मैडम एक बार मैं सुनिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी का छात्र इकाई का कोई भी सदस्य जाए, कोई भी नेता जाए, किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। वही तो मैडम, हमने तो ऑफिशियली लेटर दिया था, परमिशन के लिए लेटर दिया था। और रही बात ये कह रहे हैं ना यूनिवर्सिटी में आपका क्या काम है, वो कच्चाधारी जिन यूनिवर्सिटियों का मतलब नहीं, उन यूनिवर्सिटियों से वो शिक्षा के मंत्री को शिक्षा का मंत्री रह दिया जाए, उसको राजनीति का अखाड़ा मत बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त नहीं मेरे पास, बहुत नहीं है रामराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरपाल जी आपका, दीपक मलिक जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।